नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। आप सभी जानते हैं इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोलूँ कि इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर भी इस कंपनी के कुछ पॉइंट से आपको दिखा दूँ, जहाँ पे आपको दिखेगा कि इससे जो दोनों कॉम्पिटिटर है मतलब इससे जो दोनों आगे कंपनी है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, वो दोनों कंपनी इस कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से बीट किया है अलग-अलग कैटेगरीज में। तो वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगा और कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट भी पब्लिश किया। तो किस तरीके से रिज़ल्ट हुआ वो भी मैं एक झलक आपको दिखाऊँगा। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। तो एक देखिए पहले मार्केट क्लोजिंग होने के बाद रिज़ल्ट आया था और मार्केट क्लोजिंग होने से पहले ही देखिए मार्केट में एक बूम रैली देखने को मिला था। देखिए जब कोई स्टॉक के ऊपर एक पॉजिटिव साइन आता है कि हाँ, रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, तो मार्केट एक रिएक्ट पहले से ही कर लेते हैं। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ? चलो सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी में ₹1.5 करके कंपनी एक पर इक्विटी शेयर में यहाँ पे क्या करने वाला है डिविडेंड देने वाला है। इसका मतलब हर शेयर में आपको 1.50 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली ए, अच्छा खासा एक डिविडेंड कंपनी यहाँ पे देने वाला है। आप कहेंगे सर ₹1.5 में क्या होगा? देखिए अगर इस कंपनी का डिविडेंड के हिसाब से देखूँ तो देखिए पहले तो 1.10, 0.90, 0.880 मतलब 80 पैसे, 70 पैसे, 90 पैसे के आसपास डिविडेंड दे रहा था। तो इस बार तो कंपनी ज़्यादा ही डिविडेंड दे दिया मेरे हिसाब से 1.50। तो देखिए डिविडेंड हमेशा बहुत ज़्यादा मिला उसके लिए खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि कुछ कंपनीज डिविडेंड कम देते हैं उसके हिसाब से आपको रिटर्न देते हैं। देखिए इस कंपनी आपको डिविडेंड कम दिया तो इसीलिए कंपनी आपको रिटर्न भी अच्छा खासा दे पाए। तो कंपनी 10 साल में 18% तक रिटर्न दिया, तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकते हैं। देखिए हमेशा हम लोगों को मतलब आशा रहता है कि 15% के ऊपर रिटर्न मिल गया तो ठीक है। यहाँ पे तो 18% से भी ज़्यादा दे रहा है, तो अच्छा खासा एक रिटर्न मिल गया। तो डिविडेंड अगर ज़्यादा देते तो रिटर्न के परसेंटेज ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो कंपनीज के ऊपर रिजल्ट किस तरीके से हुआ, चलो वो एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यूज में देखिए पिछले साल में क्या था, 8,800 करोड़ के आसपास, और इस बार कितना बना 11,900 करोड़, और पिछले सालों में सॉरी पिछले क्वार्टर में कितना था 11,011 करोड़ के आसपास। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी का शानदार रिजल्ट देखने को मिला, शानदार इनकम देखने को मिला। अभी इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो पिछले सालों में 2,900 था, इस बार वो डबल हो चुके हैं, इंटरेस्ट 4,200। तो देखिए कंपनी का जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को कंपनी अगर मिटा दिया तो कंपनी के हाथ में पड़े रहते हैं फाइन जो फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो आप देखेंगे तो लॉसेस में है। पिछली बार 2,600 करोड़ का लॉस था, इस बार बन चुके 2,500 करोड़। तो जितने इनकम कंपनी के जितने एक्सपेंस और इंटरेस्ट ये सारी चीज मिलाकर कंपनी को उल्टा लॉसेस हो रहा है। तो फिर भी प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है कंपनी का अदर्स इनकम से। कंपनी अदर्स इनकम मतलब कंपनी देखिए अदर्स जो बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके रखा, बहुत सारे स्टार्टअप के ऊपर निवेश किया, तो उस हिसाब से कंपनी के एक्स्ट्रा इनकम आते हैं। तो उस अदर्स इनकम कंपनी को प्रॉफिटेबल बिजनेस में लेके जाते हैं। तो अदर्स इनकम में क्या दिखा दूं, आप देखिए तो 7,800 करोड़ के आसपास पिछले सालों में प्रॉफिट था, सॉरी मतलब अदर्स इनकम हुए थे, और पिछले क्वार्टर में 7,300 करोड़ के आसपास, और पिछले सालों में सॉरी इस बार कंपनी 8,700 करोड़ के आसपास इनकम किया। तो डिप्रिसिएशन भी कंपनी को यहाँ पे देखने को मिला। आप कहेंगे सर कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर डिप्रिसिएशन क्या? देखिए इसकी जो मशीनरीज है मतलब मान के चलिए कंप्यूटर्स है और भी बहुत सारे बैंकिंग का मशीनरीज है, तो वो मशीनरी इस कंपनी के लिए डिप्रिसिएशन है। मतलब उस मशीनरी का दिन के दिन उसका वैल्यूएशन कम होता जा रहा है, तो इस हिसाब से उसका एक डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन किया जाए। ये सारी चीज मिटाकर टैक्सेस भी देने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट कितना शानदार देखने को मिला। पिछली बार था 3,800 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, और इस बार कंपनी बन चुके हैं 4,500 करोड़ के आसपास। अगर पिछले क्वार्टर के बारे में बात करूं तो 3,900 करोड़ के आसपास, चलो 4,000 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट किए थे। इस बार कंपनी 500 करोड़ के आसपास, 500 से 600 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट ज्यादा किया। इसी के चलते कंपनी का ग्रोथ हुआ।
अगर कंपनी का नेट एनपीए दिखा दूँ, तो मुझे इस बार हर कोई बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा डेटा देखने को मिला। हर कोई कंपनी का एनपीए अच्छा खासा देखने को मिला है। चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो कोटक, चाहे वो एक्सिस का है, चाहे वो आईसीआईसीआई, हर कोई बैंक के एनपीए आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इस बार कंपनी ने एनपीए को कम किया, जो पिछली बार 0.71% था, इस बार 0.41% है और पिछले क्वार्टर में 0.48% का था। तो ये था एनपीए का डिटेल्स। तो ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। पहले से भी इन्वेस्ट करके रखे हैं, आज भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। कंपनी में पॉजिटिविटी है, दम भी है। तो उस हिसाब से इसका चार्ट पैटर्न भी बता रहा है कि मैं आपको बार-बार बोला था, कभी भी कोई भी ब्रेकआउट लेवल दिखे तो मैं आपको साथ टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके दिया, इस रेजिस्टेंस को पिछले हफ्ते में ब्रेकआउट किया है। तो मैं एंटी ज़रूर लूँगा, इसके ऊपर अगर कोई भी एंटी लेवल बनता है। तो हमेशा अगर रिवर्सल एंटी इसको टच करके फिर से रिवर्सल करे, तो वो बेस्ट एंटी लेवल होगा और मेरा टारगेट लेवल रहेगा इस लेवल तक। तो जब कोई अपडेट बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सेकंड जो कंपनी है, उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करूँ, तो कंपनी 8 साल तक कंपनी ने कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया। एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब कंपनी कोई भी डिविडेंड, बोनस, बायबैक इस तरीके से कोई भी चीज़ नहीं दे दिया था। तो 8 साल के बाद कंपनी फर्स्ट टाइम फिर से एक बार यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। तो कंपनी के रिजल्ट भी पिछले दिनों में आया था। उस हिसाब से कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया। कंपनी ₹1 करके फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है। अगर मैं इस कंपनी का प्रीवियस डेटा दिखा दूँ, तो आप देखेंगे कंपनी लास्ट टाइम डिविडेंड कब दिया था 2015 में। 2015 से 2023 से 23 तक देखा जाए, तो 8 साल तक कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं दिया था। तो फर्स्ट टाइम कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड दिया और वो भी 8 साल के बाद। तो जितने सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सर इस कंपनी के ऊपर डिविडेंड कब आएगा, तो अभी डिविडेंड आ चुके हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए ये कंपनी अ, मतलब कैलकुलेट के हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। अगर इसका कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ, देखिए जितने सारे प्राइवेट कंपनी है, उसके अंदर इसका नाम देखने को मिल जाता है। एक ये बात तो सही है, फिर भी इस कंपनी का अगर प्रोमोटर देखेंगे, तो आप चौंक जाओगे। प्रोमोटर कौन-कौन है? गवर्नमेंट ही प्रोमोटर है। साथ ही साथ एलआईसी ही इसका प्रोमोटर है। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास कितना 49% का होल्डिंग है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के पास 45% का होल्डिंग है। इसका मतलब अच्छा खासा एक होल्डिंग यहाँ पे लेके रखा है। तो मैं यही कहूँगा इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी ने जो रिजल्ट अनाउंसमेंट किया, जो रिजल्ट पब्लिश किया, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ अ, अच्छा खासा डेटा देखने को मिलेगा। जैसे देखिए कंपनी का टोटल इनकम, तो इनकम में देखिए 7,000 से लेकर आप देखेंगे तो पिछले सालों में कितना था? 5,000 के आस 5,400 करोड़ के आसपास, इस बार बन चुके 7,000 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर में था 6,000 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, टोटल एक्सपेंडिचर के, तो 4,500, पिछले बार था 4,000, पिछले सालों में था 3,900। तो ओवरऑल ओवरऑल बात करें, कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया। तो कंपनी की उसके बाद जो चीज़ आपको मैं दिखाऊँगा वो है प्रोविज़न। तो देखिए प्रोविज़न कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि मैं बार-बार बोलता हूँ जब कोई प्रोमोटर गवर्नमेंट होता है तो उसके ऊपर प्रोविज़न बहुत कम कंट्रोल देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोविज़न यही चीज़ होता है, मार्केट में जितने लोन बाँटा गया, वो लोन कितना बैंक उठा पाए। जितना उठा उठा नहीं पाएँगे तो वही उस कंपनी के लिए प्रोविज़न बन जाते हैं। तो ये एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। प्रोविज़न जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ही बैंकिंग के लिए खतरा बनेगा। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिले 1,100 करोड़ के आसपास, पिछले बार 927 करोड़ के आसपास था, पिछले साल में 690 करोड़ के आसपास था। तो पिछले सालों की तुलना से देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग डबल के आसपास हो चुके हैं, तो इसलिए कंपनी ₹1 करके यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो कंपनी का एनपीए के परसेंटेज दिखा दूँ, तो एनपीए का परसेंटेज जो है, वो मुझे थोड़ा-सा कम दिखे। 192 के आसपास है, पिछली बार 1.08 था, पिछले साल में 1.36 था। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन किया। तो इसीलिए मैं आईडीएफसी बैंक के बारे में ज़रूर कहूँगा, एक इस कंपनी का होल्डिंग गवर्नमेंट के पास होने के बाद भी, ये एक प्राइवेट बैंक है, तो आज नहीं तो कल उसका स्टेक बेचना पड़ेगा, तब इस कंपनी एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिखा सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस रखिए। रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो एक ही रेंज में आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा, उसका नाम आप देख सकते हैं, विकास सॉरी विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जिस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा दूं, तो कंपनी में किस तरीके से शानदार एक धमाका देखने को मिला था। उसके बाद कोविड के बाद गिरावट, फिर से तेजी, फिर से डाउन। तो कंपनी दिखा जाए
सीमेंट प्रोडक्शन के ऊपर काम करते हैं। जितने सारे सीमेंट कंपनी है, उसी के साथ जुड़े हुए काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज़ आया। तो गुड न्यूज़ क्या है, मैं आपको बता दूँ कि जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसको 15 मई में उसको कंपनी को स्प्लिट करने वाले हैं। इसका मतलब फेस वैल्यू ₹10 है, वो होने वाला है ₹2। इसका मतलब 1 के बदले आपको 5 शेयर कंपनी यहाँ पे देने वाले हैं। तो ये चीज़ याद रखना, और इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले ज़रूर सोचना कि अगर कंपनी बहुत छोटा है, उस हिसाब से ज़रूर स्टडी करना। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे साथ बने भी रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।